नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत संवाद में। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का खेल ऐसा है, इसमें चोर हो या पुलिस, दोनों एक कदम हमेशा आगे रहना चाहते हैं। अब दोस्तों, इसी खेल-खेल में देखिए क्या सामने आ गया। ऐसा पता चला है, आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं और साथ ही साथ दिल्ली के जो सर्विंग मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 4 आईफ़ोन हैं और जिसका पासवर्ड वो देने से मना कर रहे हैं। अब वैसे तो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये एक फंडामेंटल राइट है जो हर व्यक्ति को इस बात की आजादी देता है कि आप अपने खिलाफ खुद गवाही नहीं दे सकते और उसी में अगर खुद आप इस प्रकार का एविडेंस दे रहे हैं, अपने से अपना पासवर्ड दे रहे हैं, तो ये राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में कवर होता है और इस प्रकार से हमारा एक मौलिक अधिकार है। अब दोस्तों, यहां पर दूसरी बात ये खड़ी हो रही है इसमें, क्या ईडी डायरेक्टली पासवर्ड के बिना डेटा ले सकती है? तो इसमें अगर आप देखें तो उस फ़ोन में क्या है, उसके लिए ईडी को एप्पल को अप्रोच करना पड़ रहा है और इसके साथ एक फंडामेंटल चैलेंज जो हमेशा से रहा है, जिसमें अगर आप देखें तो एप्पल और सामने में अलग-अलग इसी प्रकार की सिक्योरिटी एजेंसीज़ रही हैं, कभी एफबीआई रही है, तो इस केस में आप अगर आप ईडी देखें, तो इनके बीच में हमेशा से एक अगर आप देखें तो खींचातानी चलती रहती है। एप्पल का साफ-साफ कहना है डेटा चाहिए, पासवर्ड लेके आइए। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे कहानी को हम थोड़े डिटेल में समझें और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनादि। और थैंक यू सो मच अनादि, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें इस बड़े ही अहम टॉपिक पे अहम जानकारी दें और बताएं आखिरकार क्यों क्रिमिनल्स का फेवरेट बन चुका है एप्पल आईफ़ोन। वैसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं अरविंद केजरीवाल जी अभी भी सर्विंग मुख्यमंत्री हैं, तो उनको क्रिमिनल नहीं कह रहा क्योंकि अब तक कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन ये बात तो तय है, क्रिमिनल्स कहीं भी हों, वो आईफ़ोन के शौकीन तो होते हैं। क्या है अनादि आखिरकार ऐसा खास? थैंक यू किंजल फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। तो हाँ, इस पे थोड़ी हम चर्चा करते हैं। एप्पल का हमेशा से प्राइवेसी पे फोकस रहा है और थोड़ा हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मैं भी इसको जब सोचने लगा कि कैसे इसको एनालाइज़ किया जाए, तो 2-3 इसके पहलू निकले और एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट पहलू कवर किया व्हिच वाज़ कि लॉ में ऐसा क्यों नहीं है कि केजरीवाल अपना पासवर्ड क्यों नहीं दे सकते? तो ये मेरे को भी आइडिया नहीं था और आपने अच्छा समझाया कि राइट ऑफ एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, जिसके तहत एक इंडिविजुअल अपनी कुछ प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ राइट्स थोड़ा एन्जॉय करता है। तो थोड़ा-सा आप अगर स्लाइड वो दिखाएँ तो उसपे थोड़ा थोड़ा देखते हैं और इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पुलिस का कहना है, पुलिस कहती है क्रिमिनल्स को लगता है आईफ़ोन अनदर गिफ्ट फ्रॉम गॉड है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक्चुअली ये आर्टिकल अगर आप पढ़ें, तो उसमें जो क्रिमिनल्स बात कर रहे थे, 2 क्रिमिनल्स आपस में, उसमें पुलिस वालों ने सुना और उसमें वो आपस में बात कर रहे हैं, "अरे! तुमने आईफ़ोन के नए सिक्योरिटी फीचर के बारे में सुना? ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं।" और उसी में, "इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड होमी" इस प्रकार की बातें वो कर रहे थे। तो क्या है अनादि ये, ईडी अब एप्पल के पास पहुँच गई है, केजरीवाल जी का जो फ़ोन है, जो 4 आईफ़ोन हैं, उनके पास उसके बारे में वो बताएँ, क्योंकि वो पासवर्ड तो दे नहीं रहे, तो डेटा तो उनको चाहिए। तो क्या है ये पूरी कहानी अनादि? बताएँ ज़रा इसके बारे में। हाँ, तो इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। तो इसके 3 पहलू हैं। एक हमने अभी थोड़ा डिस्कस किया कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक जो पर्सनल फ्रीडम है और 2 इसके दूसरे जो पहलू हैं वो ये है कि टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि आईफ़ोन में क्या कैपेबिलिटी है अनादि प्राइवेसी अभी की। के एंड पे है वो, तो आप अपने से इसको आगे बढ़ा सकते हैं ना। ओके, हाँ। हुँ। तो एक हम थोड़ा इस पे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या अलाउड है, क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। और फिर तीसरा एंगल है कि पॉलिसी और लॉ में किस तरह के चेंजेस की कोशिश की गई है पास्ट में या किस तरह के कर सकते हैं टू इनेबल दिस कैपेबिलिटी जहाँ आप किसी का फ़ोन रीड कर पाएँ। तो टेक्नोलॉजी में अगर जाते हैं तो बड़ा सिंपल सवाल है, कैन इट और विल इट? तो एप्पल के पास सिंपल एक क्वेश्चन है कि केजरीवाल का फ़ोन है, उसका फ़ोन में गवर्नमेंट या ईडी को लगता है कि कुछ डेटा है जिससे वो अपना केस मजबूत कर सकते हैं। तो क्या इसको वो एप्पल फ़ोन को अनलॉक कर सकती है? तो इस पे जब मैंने रिसर्च की तो मेरे को पता चला कि जो पासकोड है, जो कोड स्टोर हो रहा है, वो फ़ोन में ही स्टोर हो रहा है। एप्पल के पास वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी जा नहीं रही है। और वो जो पासकोड है वो एन्क्रिप्ट किया जा रहा है। तो जब एन्क्रिप्ट बोलते हैं तो उसका बेसिकली ये मतलब है कि वो एज़ अ नंबर स्टोर नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने 1111 अगर पासकोड लगाया है फ़ोन में, तो वो जो उसकी हार्ड ड्राइव है उसमें 111 के हिसाब से वो स्टोर नहीं होता है, वो एन्क्रिप्ट किया जाता है। तो
एन्क्रिप्ट एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है जिससे कि आप जो टेक्स्ट है या जो कंटेंट है, उसको आप चेंज कर देते हो और ताकि कोई बाहर का आदमी अगर उसको रीड करने की कोशिश करे, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसकी मतलब ये मैथ है, ये साइंस है, इसकी खूबी ये है कि जिस आदमी को ये कोड पता है, जब वो कोड टाइप करेगा तभी वो पूरी फ़ोन और उसकी जो डिवाइस पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, तभी आईओएस जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, वो उस इन्फॉर्मेशन को रीड कर पाएगा। दूसरा एप्पल ने एज़ अ सिक्योरिटी फीचर ये चीज़ बनाई कि अगर आपने पासकोड गलत किया, तो जैसे आप मान लीजिए कि एक तरीका ये हो सकता है कि आप बोले कि भई 4 डिजिट्स हैं, तो सिंपल मैथ है अगर न्यूमेरिकल कोड है तो 9 टाइम्स 9 टाइम्स 9 टू द पावर 4 आप अटेम्प्ट्स करेंगे तो खुल जाएगा, कोई ना कोई नंबर तो आ जाएगा। तो एप्पल ने उसमें एक फीचर ऐसा लगाया कि अगर आप 3 बार जैसे गलत डालते हो पासकोड, तो वो आपको चौथी बार इमीडिएटली नहीं डालने देगा, वो आपको थोड़ा टाइम लैग दे देगा। वो कहेगा नहीं अब 5 मिनट रुको और आप जैसे-जैसे इस इनकरेक्ट अटेम्प्ट करते जाओगे वो उस टाइम गैप को इंक्रीज़ करने लगता है। तो वर्स्ट केस में इनफैक्ट 8 या 9 अगर जैसे आपने गलत किए तो वो आवर्स में जाने लगता है, आप उसको फिर टच ही नहीं कर सकते फ़ोन को। और फिर उन्होंने एक फाइनल एक फीचर ऐसा बनाया कि अगर आपने 10 बार इसको पासकोड को अगर गलत डाला, तो फ़ोन ऑटोमैटिकली वाइप आउट हो जाएगा। तो ये इन्होंने एंटी थेफ्ट के लिए ये फीचर्स बनाए थे, बट इस फीचर को इन सिचुएशंस में भी लोग यूज़ कर रहे हैं, जहाँ वो कह देते हैं कि जी, हम तो पासपोर्ट देने नहीं वाले क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है और आपको जो करना है करो। अब गवर्नमेंट के पास ये चैलेंज है कि अगर ये खुद से कोशिश करेगी, तो वो पूरा फ़ोन ही वाइप आउट हो जाएगा। तो ये कहानी रही पासकोड की। अब मैंने इसमें और एनालिसिस किया और गूगल मतलब नेट पे रिसर्च की कि और क्या इन्फॉर्मेशन पता कर सकती है। तो कुछ ये एक टेबल है, इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा बट बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है एप्पल की, उसमें कुछ चीज़ें फिर भी एप्पल प्रोवाइड कर सकती है। तो जो आईक्लाउड का जो बैकअप हो रहा है, तो बहुत सारे फ़ोन में अब डिफ़ॉल्ट जैसे एंड्रॉयड में भी गूगल बैकअप होने लगता है और एप्पल में आईक्लाउड बैकअप होता है। तो एप्पल का जो आईक्लाउड बैकअप हो रहा है, उसमें एप्पल के पास वो एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का। तो भले ही वो एन्क्रिप्शन हो रखा है, बट उस एन्क्रिप्शन को रिवर्स करने का जो एक की है, वो उनके सर्वर में ही होती है। तो एप्पल उसको एक्सेस करके आईक्लाउड की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकता है और उसमें डिवाइस और मैसेजेस के बैकअप्स भी वो रीड कर सकता है। तो ये एक अगर ईडी चाहे या जनरल एक नॉलेज के लिए अगर आप समझना चाहें तो कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी जबकि हम बोलते हैं कि एप्पल प्राइवेसी बहुत ध्यान से देता है, एन्क्रिप्शन करता है, उसके बाद भी कुछ-कुछ डेटा और कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी एप्पल रिवील कर सकता है। तो इसमें थोड़ा वो पॉलिसी का भी खेल आ जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एप्पल ऑब्वियसली सबको एक्सेस नहीं देगा। बट अगर आप सबपीना जैसे यूएस में कुछ लॉज़ हैं कि अगर एफबीआई आके सबपीना करती है या कोई कोर्ट ऑर्डर देता है, तो वो लायबल हैं ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने को। बट एप्पल ने हमेशा ये बोला है कि हम पासकोड और उस तरह की चीज़ें हम नहीं अलाउ करेंगे। तो ये बात रही लीगल मेथड से कि एप्पल क्या कर सकता है। अब इसमें कुछ कंपनियाँ हैं जो फोरेंसिक और सिक्योरिटी और हैकिंग में भी करती हैं, तो 2-3 कंपनियाँ पास में रही हैं, जिन्होंने एप्पल का जो सॉफ्टवेयर था उसमें कुछ बग्स ढूँढे। जब हम बग्स बोलते हैं तो बेसिकली कि कुछ इश्यूज़ थे प्रोग्रामिंग में, जिससे वो एक्सप्लॉइट करके एक्सेस कर पाते थे। तो एक बहुत फ़ेमस केस भी रहा है यूएस में जहाँ पे एक शूटिंग हुई थी, स्कूल शूटिंग और जो शूटर थे उनके फ़ोन मिले एफबीआई को और एफबीआई ने बोला कि एप्पल को बोला कि आप इसको एक्सेस दो ताकि हम पूरा पढ़ पाएँ कि कौन और लोग थे इस शूटिंग में इन्वॉल्व्ड। एप्पल ने मना कर दिया था एज़ अ रूल ऑफ प्राइवेसी एंड एज़ रूल ऑफ देयर प्रिंसिपल्स उन्होंने बोला हम पासकोड अलाउ नहीं करेंगे। तो ये 2-3 कंपनियाँ थी जो आगे आईं और उन्होंने कहा कि हम अपनी हैकिंग सॉफ्टवेयर जानते हैं जिसकी मदद से आप ये एक्सेस कर सकते हो। तो ये दूसरे तरीके हैं, व्हिच इज़ कि आप थर्ड पार्टी जो ये सॉफ्टवेयर हैकिंग या इस तरह की रिसर्च फोरेंसिक करती हैं सॉफ्टवेयर, उनका आप मदद लेके भी कुछ हेल्प ले सकते हो। मैंने नेट पे पढ़ा, जब ये शूटिंग का केस हुआ था, तब उस कंपनी ने $30,000 रफली चार्ज किए थे पर फ़ोन अनलॉक करने के। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब आपने कहीं से इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर लिया और फिर उसको चला दिया और अनलॉक हो गया। बड़ा ही टेक्निकल एक बहुत ही एडवांस्ड रिसर्च चाहिए क्योंकि एप्पल ने उसमें बहुत अपनी भी वर्कफ़ोर्स लगाई है टू मेक श्योर कि ये बहुत सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो ये पूरा पहलू था टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कि क्या चल रहा है, किस तरह का एप्पल सपोर्ट देता है और किस तरह का ये थर्ड पार्टी देते हैं। अब अगर मैं जाऊँ कि पॉलिसी और लॉ में किस तरह की चीज़ें करी जा सकती हैं, तो
ये एक बहुत बड़ा पुश रहा है, यूएस ने भी पुश किया है और इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ हद तक पॉलिसी और लॉ ला रही थी कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी कि जो भी सर्वर्स हैं, इंडियन यूज़र्स का जो डेटा है वो इंडिया डेटा सेंटर्स में ही रहना चाहिए। तो इस हिसाब से यूएस में भी बहुत सारे पुश रहा है। एक बहुत मैसिव जो पुश था एफबीआई का वो ये था कि एप्पल सॉफ्टवेयर में बैकडोर्स बनाए। तो बैकडोर क्या होता है कि बेसिकली आप नॉर्मल पब्लिक को तो एक हार्डन्ड एक एक वैसा सॉफ्टवेयर दो जो हैक नहीं हो सकता, बट आप हमको एक स्पेशल एक्सेस दो, जिससे हम हमको एक स्पेशल चाबी दो जिससे हम खोल के मतलब पूरा हम देख पाएँ। तो ये एप्पल ने मना कर दिया था और एप्पल इस पे कोर्ट पे भी लड़ी थी और फिर उनका जजमेंट आया, कोर्ट ने बोला कि नहीं ये अलाउ नहीं करेंगे। बट पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जो एनएसए है यूएस की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, एफबीआई है, उन लोगों ने राउटर्स में इंटरनेट केबल कंपनीज़ के साथ, फ़ोन के साथ, इस तरह के बहुत सारे पॉलिसीज़ और लॉ में ये लेके आए हैं, जहाँ ये उसको डेटा को पढ़ सकते हैं और ऑब्वियसली कुछ उसमें मैकेनिज़म्स हैं कि कोर्ट ऑर्डर होगा, कुछ बहुत हाइली सेंसिटिव केस होगा, तो ही वो कोर्ट ऑर्डर मतलब अलाउ करेगा। तो ये पॉलिसीज़ और लॉज़ की तरफ से भी करा जा सकता है कि प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा चलेगा। अम एप्पल का बड़ा ही प्रिंसिपल्ड एक स्टैंड रहा है, उन्होंने अपने फ़ोन को ये बोल के बहुत बेचा है कि हम प्राइवेसी के लिए ही बने हैं। तो अगर वो बोलेंगे कि नहीं हम इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये बैकडोर दे रहे हैं या खोल रहे हैं, तो फिर यूएस गवर्नमेंट तो आएगी ही पीछे से, बोलेगी कि हमको भी फिर एक्सेस दो। और फिर अगर यूएस गवर्नमेंट आएगी तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ और फॉरेन पावर्स हों, जिनका इंटेंशन सही ना हो। तो आई थिंक एप्पल के स्टैंड पॉइंट से उनको ये चैलेंज है कि भले ही उनको लगता हो कि यूएस और इंडिया अच्छी कंट्रीज़ हैं जो ये लॉज़ को ध्यान से रखेंगी। बट चाइना या पाकिस्तान में अगर ये जाता है, तो फिर तो मतलब कोई प्राइवेसी का कुछ मतलब ही नहीं बचेगा। तो मुझे मुझे लगता है उस एंगल से एप्पल इसको बहुत रेज़िस्ट करेगी, इंडियन की रिक्वेस्ट को और मुझे लगता है कि इंडिया भी मतलब ये केस इतना इस केस में और भी तरीके से डेटा ढूँढा जा सकता है, और भी तरीके से एविडेंस ढूँढी जा सकती है। तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट या ईडी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ऑफ कोर्स, बट और तरीकों से भी वो और डेटा या और एविडेंस ढूँढ सकते हैं। तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट भी इस टाइम पे इस केस को लेके शायद इतना पुश नहीं करेगी। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसे केसेस हों, अटैक्स हुए या कुछ इस तरह का हो जहाँ बहुत ही क्रिटिकल है ये इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा गवर्नमेंट के पास भी इंसेंटिव होगा टू पुश फॉर मोर नॉर्म्स या बेटर नॉर्म्स। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। एंड यहाँ पे तो शायद एप्पल का स्टैंड बड़ा क्लियर रहा है। वो हमेशा से यही कहते हैं पासवर्ड लाओ, डेटा ले जाओ। तो बिना पासवर्ड के तो मुश्किल ही लग रहा है। और इंडिया क्या जब यूएस में भी उनका यही स्टैंड रहा है तो भारत के लिए कुछ अलग तो वो नहीं करने वाले, ये बात तो क्लियर है। तो ठीक है, यहाँ पे एक बात तो समझ आई हमें कि एप्पल की जो सिक्योरिटी फीचर है वो इसको बिल्कुल अलग बनाती है। तो क्या ये हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन है, अब वो भी बड़े महँगे आने लगे हैं। अब एप्पल को टक्कर भी दे रहे हैं कुछ फ़ोन एंड्रॉयड में तो शायद एप्पल से भी महँगे आ रहे हैं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं हमारे जो दर्शक हैं, तो कौन से ऐसे महँगे फ़ोन हैं जो एप्पल से भी महँगे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन हैं। तो क्या उनमें सिक्योरिटी फीचर इस प्रकार से नहीं है और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम है। 2-3 चैलेंजेज़ आते हैं और वो डिज़ाइन की बात है कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, जो गूगल ओन करता है या मैनेज करता है और ओपन सोर्स है तो और भी लोग उसमें जाके एडिट करते हैं। तो जब इस तरह के जब सिस्टम्स होते हैं जिसको हम ओपन सोर्स बोलते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में, जहाँ हार्डवेयर कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है, सॉफ्टवेयर कोई और मैन्युफैक्चर कर रहा है और सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है और लोग अपनी शिद्दत से मतलब उसमें एडिट कर रहे हैं, कोड ऐड कर रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ इश्यूज़ हों। ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी जो बोलते हैं हम, सिक्योरिटी बग्स हों, वो ओपन अप हो सकते हैं। तो उससे हैकर्स को बड़ा ईज़िली मतलब इश्यूज़ मिल सकते हैं। ये हमने पास्ट में भी देखा है कि विंडोज़ एज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जब शिप होता था तो चूँकि वो पूरा एंड टू एंड मैनेज नहीं था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो उसमें बहुत सारे बग्स निकलते थे। इसमें एप्पल की एक जो एडवांटेज है, स्ट्रैटेजिक और बहुत सॉलिड एडवांटेज है, वो ये है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करते हैं। और तो आप जब सिक्योरिटी सोचते हो, तो आप दोनों एंगल से सोचते हो कि मेरे हार्डवेयर में जो चिप है या रॉम है, रीड ओनली मेमोरी, क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, उसको भी ये लोग उसमें भी ये इंश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज़ ना हो। तो एक एक रीज़न ये है,
बहुत बड़ा कि जो डिज़ाइन है वही एक बनी इस तरीके से जिसमें एप्पल को एडवांटेज मिलता है। दूसरा आई थिंक ये बिज़नेस एक स्ट्रैटेजी रही है एप्पल की। उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि मार्केट में अब फ़ोन एप्पल एज़ अ ब्रांड इतना पॉपुलर हो चुका है, तो अब इसमें हम नया कैसे इसको डिफरेंशिएट करें, इसको कैसे हम और अ, इसकी ब्रांड को और यूनिक कैसे बनाएँ। तो एक उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है कि प्राइवेसी। तो उनका फ़ोकस बहुत है प्राइवेसी पे, कि उनकी मुझे आई एम श्योर कि आर-एन-डी स्पेंड बहुत हाई होती होगी प्राइवेसी में एज़ कंपेयर टू मेबी गूगल या अदर फ़ोन कंपनीज़ ऑफ द वर्ल्ड लाइक Xiaomi एटसेट्रा। तो और मुझे याद है कि इंडिया में भी और यूएस में भी हर जगह जब एप्पल की नई जो लॉन्च होती है अब 10-11 के बाद, तो प्राइवेसी के नाम पे इतनी एडवर्टाइज़मेंट होती है। तो उनका एक कॉन्शियस एक वो रहा अब है कि हम इसको एक प्रमोट करना चाहते हैं एज़ अ वेरी प्राइवेट फ़ोन। तो एक परसेप्शन का भी एक एंगल आ जाता है। एंड्रॉइड में ये है कि ये सारे सॉफ्टवेयर आते होंगे। एंड्रॉइड की ब्यूटी ये है कि चूँकि ओपन सोर्स है तो बहुत लोग एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, बहुत लोग बना रहे हैं एप्लीकेशंस, तो आप कस्टम अगर आपके पास थोड़ी नॉलेज है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप जितने सिक्योरिटी फीचर्स एप्पल की देता है, वो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन या जो भी डिवाइस एन्क्रिप्शन। ऑल्दो गूगल टू अ लार्ज एक्सटेंट अब ये बहुत सारी एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजीज़ खुद भी देने लग गई है फ़ोन पे। तो तो यही 1-2 चीज़ें हैं, इंटीग्रेटेड हार्डवेयर और एक पोज़ीशनिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो अगर आप क्रिमिनल हैं और गरीब हैं, तो आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा नॉलेज एकत्रित कीजिए। आप एंड्रॉइड फ़ोन को भी सही सलामत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यही टेक अवे है क्या नादी आज का? सबको आईफ़ोन की आवश्यकता नहीं है क्राइम करने के लिए। हम ये कह सकते हैं। एंड्रॉइड करो, Xiaomi करो एज़ लॉन्ग एज़ सॉफ्टवेयर से नहीं मतलब Xiaomi तो बिल्कुल नहीं लीजिए क्योंकि वो डेटा डेफ़िनेटली ऐसी कंट्रीज़ में जा रहा है जहाँ पे आप वो क्राइम बहुत करने के पहले ही चाइना से फ़ोन आ जाएगा उसमें तुम ये प्लान कर रहे हो मुझे मालूम है। ये ऐसा एक एक बहुत केस बड़ा भी हुआ था। एक केस भी बहुत हुआ था बड़ा फेमस था यूएस में या कहीं पे यूरोप में कहीं पे अरेस्ट किया था फ़ोन में खाली एक फ्रेंडली मैसेज किया था किसी को कि मैं बॉम्ब करने वाला हूँ और तुरंत अरेस्ट भी हुए थे। तो नज़र तो रहती है काफ़ी ज़्यादा। हुआवे हाँ, अभी तो Xiaomi जैसी कंपनीज़ ने अब इंडिया में ने भी थोड़े लॉ स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। वो बोल रहे हैं कि इंडिया का यूज़र डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए और Xiaomi ने भी बोला फिर कि हम इंडिया में डेटा सेंटर बनाएँगे, सारा डेटा यहीं रहेगा। बट राइट, जैसे हुआवी करके एक कंपनी है, कनाडा में बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था क्योंकि हुआवी में एलिगेशंस आए थे राउटर्स में बैकडोर लगा रखे थे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, वो प्रूव भी हो गया था। जिसके बेसिस पे यूएस ने कोर्ट मतलब पक अरेस्ट बोल करने को बोल दिया था हुआवी के एक बहुत सीनियर जो सीईओ टाइप आदमी थे उनकी डॉटर को, जो खुद भी एक बहुत हाई पोस्ट पे थी और उसको लेके चाइना और यूएस में भी बहुत कोल्ड वॉर हो गई थी। तो ये तो रहेगा मतलब थोड़ा-सा ये एक एडवांटेज आ जाता है। आप किस तरह का फ़ोन, किस तरह का हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो, किस तरह का गूगल भले यूएस कंपनी है बट अगर आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हो Xiaomi तो हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ हों। तो बट मैं बोलूँगा कि इतना कॉमन आदमी के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में हमारा कौन-सा डेटा कितना लीक हो सकता है, कितना पब्लिक पढ़ सकती है, कितना गवर्नमेंट पढ़ सकती है। और मतलब क्या-क्या इसमें कितना सिक्योरिटी और कितना नहीं है। जैसे मुझको नहीं पता था कि क्लाउड डेटा एक्चुअली रीड कर सकती है एप्पल। तो वो बोलते हैं कि फ़ोन सिक्योर है बट अब वो बोल रहे हैं क्लाउड सिक्योर नहीं है उनका या क्लाउड का वो डेटा पढ़ के दे सकते हैं गवर्नमेंट को। बट ऑब्वियसली कॉमन आदमी को इस सब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, 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 राइट। ठीक है नादी, काफ़ी अच्छा रहा आपसे काफ़ी आपने सरलता से हमें समझाया। दर्शकों से भी अनुरोध है, आपके जो भी सवाल हैं आप ज़रूर कमेंट में डालिएगा। बाकी आप क्या समझते हैं? क्या सरकार को एप्पल को क्या डेटा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपकी क्या राय है इस पर? वैसे ही राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो मैंने आपको बताया, इसको लेकर आपकी क्या राय है? ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अनादि, एंडिंग कमेंट्स आपके हैं। हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगा इस टॉपिक में मुझको लगा कि ये वाले एस्पेक्ट ज़्यादा पावरफुल हैं कि प्राइवेसी, एथिक्स, कितना डेटा मिलना चाहिए गवर्नमेंट को, कितना नहीं मिलना चाहिए। और डेफ़िनेटली जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं इस वीडियो के, उनका भी मैं देखना चाहूँगा कि वो कैसे सोच रहे हैं, उनको क्या लगता है प्राइवेसी के एंगल से या अधिकारों के एंगल से कि कितनी हमको प्राइवेसी मिलनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस केस में एटलीस्ट। टेक्नोलॉजी रिलेटेड उतना ठीक है, जानना ज़रूरी है आई थिंक, बट कॉमन लोगों को तो ये इम्पैक्ट उतना नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आप लोगों को
अनुरोध है, वीडियो को लाइक कीजिए, अलग-अलग ग्रुप्स में शेयर कीजिए, भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमें अलग-अलग सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे लिंक्स आपको मिल जाएँगे। धन्यवाद। थैंक यू।